जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आगे बढ़ेंगे, जिसमें श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां की जा रही हैं। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाए बारा। न पही मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोंड जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। अर्थात राजा दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा कार्य है, इसमें देरी नहीं लगानी चाहिए। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। सियापति राम जय जय राम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम वसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्हें आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप, चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियारों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मणि चौके चारू, कहु बनावत बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता जी की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काजहि लाग। सियापति राम जय जय राम। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीय तनु सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहहीं, भरत आगमनु सूचक अहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह ही सगुन फल दूसर नाही।
राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जही भांति। और भरत समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय में अंडों में रहता है। अवसर मंगलु परम सुनि रहसे उर निवासु, शोभत लखी विध बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु, सियापति राम जय जय राम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गईं। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा, जही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, यह हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी, सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेज दिया। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजनाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। आज के लिए रामचरितमानस में बस इतना ही। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम।